हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम सब जो है नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ऑब्जेक्टिव देखे थे, और ये हमारा जो चैप्टर होगा ये 8वां नंबर चैप्टर है क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक फार्मूला कि होता क्या है, और उसी फार्मूला के आधार पर जो है ये फार्मूला जब जैसे ही समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कैसे बनाया जाता है, और इसमें जो है कुछ ही फार्मूला होता है जिसको याद करना पड़ता है। उसके बाद समझने वाला चीज़ है, इसको समझ जाएंगे तो इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन है, इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए कि पहले हम लिखे हुए हैं कि ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है त्रिभुज का जो है भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार होता है: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज के लिए आधारित है। वो कोण पर जो है समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ये त्रिभुज जिनका एक कोण जो है समकोण हो जाए, और समकोण का मतलब होता है कि एंगल जो है 90 डिग्री होगा। समकोण का मतलब एंगल जो है 90 डिग्री होगा, यानी कोई भी उसमें जो है एक कोण जो है समकोण त्रिभुज होगा। समकोण मतलब 90 होना चाहिए, तो उसको जो है समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब 90 डिग्री है तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण जो हो गया 90 डिग्री। तो अब बाकी के दो जो कोण होगा उसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ये 90 डिग्री, और ये समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज पर चलता है। इसमें एक कोण समकोण होता है। अब ये जो समकोण है, इस समकोण के जो सामने वाली भुजा है वो बड़ा भुजा होगा। वो जो भुजा होगा बड़ा भुजा होगा, और बड़े भुजा को हम बोलते हैं कर्ड, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको जो है एच से लिखते हैं। उसके बाद ये समकोण के सामने का मतलब 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो कर्ण है, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, उसको एच से लिखेंगे। उसके बाद जो ये बिंदु है सी है, ये बिंदु पर जो है लंब खींचा गया, मतलब इस पर 90 डिग्री जहाँ पर बना है तो उस ये वाली भुजा को बोलेंगे लंब, यानी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से लिखते हैं। और जहाँ पर कोण बनता है वो थीटा जो आधार जो है, यानी कर्ण इसका फिक्स होता है कि ये बड़ा भुजा है। उसके बाद लंब आधार जो है वो थीटा पर निर्भर करता है। तो जैसे अगर कोण यहाँ पर बनाया जाता तो ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता। अभी जो है कोण जो है थीटा वो यहाँ पर बना है। थीटा जो है वो कोण को दर्शाता है। वो जो है ग्रीक में जिस प्रकार अभी हम सब जो ABCD ऐसे जानते हैं, तो वो ग्रीक भाषा में जो अल्फा बीटा गामा ये सब होता है। तो ये जो थीटा है ये सिंबल है, वो कोण को दर्शाता है। तो कोण जो है यहाँ पर बना है, कोण यहाँ पर है, तो बेस ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। तो इसमें ये लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से लिखते हैं। आधार को जो है बेस बोलते हैं, बी से लिखते हैं, और ये हाइपोटेनियस एच है। इसमें एक रिलेशन होता है, ये तीनों भुजा में वो रिलेशन जो है पाइथागोरस दिए थे। तो इनका ये कहना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण मतलब हुआ कि हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी में जो है ज़रूरत पड़ने पर अगर पी चाहिए तो यहाँ पर जो है एच का मान पता होगा, पी अगर चाहिए तो बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो इसी से फार्मूला 2 3 4 फार्मूला बनता है। तो बस याद ये रखना है कि ये तीनों भुजा में जो है क्या रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये इसको याद रखना है। उसके बाद इसमें जो है कुछ निष्पत्तियाँ होती हैं, और ये जो टॉपिक है वो मतलब 10th क्लास में से स्टार्ट होता है, और इससे पहले जो है 9th क्लास में नहीं है। तो ये एक नया विद्यार्थी के लिए साबित होता है। तो उसमें जो ये तो समकोण त्रिभुज तो पढ़ना ही पड़ता है 9th क्लास में। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, ये सब क्या होता है। तो साइन, कॉस, ये जो टेन, कॉसेक, सेक और जो कॉट है, ये निष्पत्तियाँ हैं जो दिखाता है भुजाओं के अनुपात को, दो भुजाओं के अनुपात को बताता है। तो एक साइन होता है, ये सिंबल होता है। यहाँ पर जो साइन है और ये थीटा है, यहाँ पर अगर थीटा बना है साइन थीटा, या फिर यहाँ भी रहता अगर साइन अल्फा हो, साइन एक्स हो, कुछ भी हो, तो साइन का मतलब ही होता है लंब बटा कर्ण। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब को हम लिखते हैं पी, कर्ण को लिखते हैं एच। तो P/H जो साइन है ना, वो लंब और कर्ण का जो है अनुपात है, रेशियो है। ठीक इसके उल्टा साइन को याद रखना है। इसी का उल्टा कर देंगे तो कौशिक का, इसी का उल्टा कौशिक होता है। ये जो है कर्ण बटा लंब होता है, मतलब H बटा P होता है। उसके बाद कॉस क्या होता है, कॉस जो है B/H होता है, मतलब आधार और कर्ण का जो है अनुपात होता है। उसके बाद जिस प्रकार साइन का उल्टा कौशिक होता है, उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये जो है H बटा B होता है। और टेन में जो है क्या होता है, हाइपोटेनियस नहीं होता, यही होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P/B, कॉट थीटा बराबर इसी को उलट देते हैं तो B/P। तो यहाँ पर जो है 3 फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा,
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर जो है पी बाई बी होता है। जब साइन का पता रहेगा तो कॉसेक का याद हो जाएगा, कॉस का पता होगा तो सेक का, और टेन का पता होगा तो कॉट का आ जाएगा। इसी में जो है याद किया जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ से आप याद रख सकते हैं। तो ये जो हो गया पी बाई एच, ये साइन को दर्शाएगा, ये बी बाई एच जो है कॉस को दर्शाएगा, और ये पी बाई बी जो है टेन को दर्शाएगा। ये साइन को, ये कॉस को और ये टेन को, इसी को उलट देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट को दर्शाया जाएगा। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद इसी से आप मेन फार्मूला यही 3 को है, और 3 इधर देखें तो 6 फार्मूला। उसके बाद ये जो भी फार्मूला है वो सब के सब जो है इसी से मिला के जो है बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि साइन को हम उलट देते हैं, साइन को उलट देते हैं, मतलब उलटने का मतलब व्युत्क्रम। साइन का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो वो कॉसेक आ जाएगा। तो साइन का व्युत्क्रम जो होता है 1/कॉसेक, मतलब साइन को उलटते हैं, साइन का व्युत्क्रम 1/कॉसेक हो जाता है। या फिर उल्टा बोले कि कॉसेक का व्युत्क्रम तो 1/साइन। तो यहाँ जो है साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा बराबर 1/सेक और टेन थीटा बराबर 1/कॉट। अब इसी कॉसेक को इधर ले आते हैं तो इधर जो है नीचे में है, मतलब भाग है, तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो दोनों में गुना हो जाएगा। अगर साइन को कॉसेक के साथ, दोनों साइन को कॉसेक के साथ अगर गुना होगा तो इधर बचा क्या, 1 बचा। फिर उसी प्रकार कॉस को सेक से गुना करेंगे तो 1, और टेन को कॉट से गुना करेंगे तो 1। ये चीज़ जो है इसी से आता है, याद रखना है। पहले ये दोनों दोस्त को याद रखना है कि साइन का जो दोस्त है अभी वो कॉसेक है, और इधर कॉस का जो है सेक है, और टेन का जो है दोस्ती अभी कॉट के साथ है। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाता है। यानी साइन थीटा पी बाई एच, अब बी बाई एच रखेंगे तो एच से एच कट जाएगा तो पी बाई बी हो जाएगा, तो वही बात होगा। उसके बाद इसी में तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब वहीं अगर कॉट थीटा है तो उसमें कॉस ऊपर और साइन जो है नीचे हो जाता है। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद पूरक में 90 डिग्री का जो है पूरक में फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा साइन इंटू 90 माइनस थीटा। यानी पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन में से 90 माइनस थीटा अगर रहेगा उसको पूरक बोलते हैं। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। साइन इंटू 90 माइनस 5 तो कॉस 5, साइन इंटू 90 माइनस 20 तो कॉस 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका उल्टा भी सही है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। तो यहाँ पर है साइन का दोस्ती कॉसेक के साथ, लेकिन पूरक में जो है पूरक वाले फॉर्मूला में साइन का दोस्ती कॉस के साथ हो जाता है। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा। तो अभी जो एक्सचेंज हो गया है, कॉसेक का दोस्ती है सेक से, और इधर टेन और कॉट हमेशा रहेगा इसका दोस्ती। तो टेन इंटू 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, ये हो गया। उसके बाद नीचे स्क्वायर में फॉर्मूला है कि पी बाई एच साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो वो 1 हो जाता है। यहाँ साइन का दोस्ती था कॉसेक के साथ, इधर भी वही बात है, लेकिन यहाँ जो है साइन का दोस्ती कॉस के साथ होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है 1 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। और इसी में पूछा जाएगा कभी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये इसी कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं पर साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर इसी में जो है सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो इसको बना लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो फार्मूला बस इतना ही है, उसी में इधर उधर करके बनाया जाता है फार्मूला। तो चलिए, आई होप कि ये सब आप पहले से जानते होंगे। यहाँ पर जो है इस चैप्टर में पाई का मान हम 180 डिग्री रखेंगे। हालांकि पाई जो है वो अंकगणित में या मेंसुरेशन में जो है वहाँ पर 22/7 या 3.14, और पाई जो है अपरिमेय संख्या पाई को माना गया। तो चलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसमें लिखा गया है कि 10 जो है पाई/2 का मान होगा। तो देखिए, और हाँ, इससे पहले जो है आपको ये फार्मूला था, उसके बाद एक टेबल आपको दिखेगा। उस टेबल में क्या है कि जैसे साइन 90 का मान, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, 45 का मान, तो ये सब चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। सिर्फ साइन को याद रखेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे। कॉस का याद रखेंगे, कॉस का याद हो जाएगा तो सेक का हो जाएगा, और टेन का याद होगा तो कॉट का हो जाएगा। तो उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपको आसान लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 पाई/2, मतलब हुआ कि 10 जो है पाई का मान 180 है, 2 काट लेंगे तो 90। पूछा कितना गया है, 10 90 का मान पूछा गया। तो 10 90 का मान जो है आपको पता होगा कि वो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। तो 1 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर करेक्ट है। फिर 2 नंबर है कि 1/√3 जो है बराबर है। तो 1/√3 जो है किसका मान होता है, तो ये जो है
टेन में अगर देखेंगे तो वो 30 का मान, और कॉट में देखेंगे तो 60 का मान। तो टेन जो है 30 का मान हो जाएगा, कॉट 60 का मान होता, तो यानी 1-2 का भी आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। फिर 3 नंबर है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो पूछा गया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के। यानी ये तीनों चारों फार्मूला जो है स्क्वायर के रूप में जो है याद रखना है, और इसी से इधर उधर करेंगे तो फार्मूला उससे बन जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है क्या हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर सी नंबर आंसर 3 का करेक्ट है, 3 का आंसर जो है सी नंबर होगा। फिर 4 नंबर है कि साइन जो है π/4 है, साइन π/4 है, और माइनस जो है कॉस जो है π/4 है। पाई का मान 180, 180 का 4 भाग करेंगे तो 45, यानी साइन 45 का मान 1/√2, और कॉस 45 का भी वही होता है। साइन कॉस में जो है दोनों का मान जो है 45 में समान होता है, तो घटा लेंगे तो 0। तो 4 का आंसर जो है 0, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में लिखा गया है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री, यानी 2 एंगल होगा a और b, उसको जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो इसमें जो है पूछा गया है कॉस a का मान। तो यहाँ से अगर निकालते हैं a बराबर तो आ जाएगा 90 माइनस बी, मतलब b को इधर ले आएंगे तो 90 माइनस बी, और यहाँ कॉस जो है a की जगह पर 90 माइनस बी रख देंगे। तो कॉस इंटू 90 माइनस बी, कॉस इंटू 90 माइनस कुछ है ना तो साइने में जाएगा, और साइन इंटू 90 माइनस कुछ भी रहे तो कॉसे में जाएगा। अब कॉसेक है तो सेक में जाएगा, सेक है तो कॉसेक में जाएगा, कॉट है तो टेन में जाएगा। तो ये याद रखना है। तो कॉस इंटू 90 माइनस बी है, तो कॉस है ना तो साइन में कन्फर्म है कि साइन बी हो जाएगा, तो साइन बी, यानी साइन बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 5 का। फिर 6 नंबर है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी 3 गुना थीटा करते हैं तो 90 डिग्री। तो यहाँ से जो है 3 से ये काट देंगे तो 30 बच जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ से 30 आ गया। अब तब पूछा है मान कि कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा है तो थीटा का मान तो यहाँ पर 30 है, 30 रखेंगे तो ये √3/2 हो गया। कॉस 30 का मान √3/2। कॉस जो 30 होता है वो साइन 60 के मान के बराबर होता है। तो कॉस 30 का जो मान है वो देख लीजिए √3/2, तो √3/2 यानी 6 का आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7 का ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद है 1/√3, तो 1/√3 जो मान आता है या तो 10 में नहीं तो कॉट में। तो 10 में जो मान होता है वो 10 30 का, और कॉट में मान होता है कॉट 60 का। तो 10 30 भी रहेगा तो आंसर सही है। 10 30 मतलब 30 को लिखते हैं π/6, तो 10 जो है π/6 हो जाएगा, सी नंबर 8 का। उसके बाद लिखा गया कि यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर, ये क्वेश्चन हो जाएगा 9 का, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो बताना है थीटा का मान। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना, इसको इधर ले आएंगे तो 2/√3। तो बताइए कि कॉसेक में जो है 2/√3 कब आता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन में √3/2 60 का मान है, तो उसी प्रकार ये इसको उलट देंगे तो ये भी जो है कॉसेक में जो है 60 डिग्री का मान है 2/√3। साइन का उल्टा होता है तो 60 डिग्री, यानी थीटा का जो मान हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए 9 का। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 + में 10 स्क्वायर ए, अब बटा में है कॉसेक स्क्वायर ए। तो बताइए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता, तो ये इसको उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ए है तो ए रहना चाहिए, थीटा मतलब समान होना चाहिए, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर जो है ए हो जाएगा। अब ये जो है सेक स्क्वायर ए, अब बटा में कॉसेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर है यहाँ पर, तो सेक को लिख सकते हैं, ये जो कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक, तो सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटा में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1/साइन स्क्वायर ए, तो 1/कॉस स्क्वायर ए गुना में साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, नीचे में 1 आ जाएगा, तो ऊपर में साइन है, ऊपर में साइन स्क्वायर है ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए, तो इससे हो जाता है 10 स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस रहेगा तो 10 आ जाएगा, और दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, तो ये जो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बटा में कॉस
कॉसेक स्क्वायर ए था तो टेन स्क्वायर आया, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि टेन ए बराबर जो है या फिर टेन थीटा बराबर जो है सेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा होता है, ये भी लिख सकते थे। तो इसका आंसर देख लीजिए, 10 का जो आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 10 का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि √2 cos थीटा बराबर है 1। तो यहाँ से भी पहले cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो cos थीटा बराबर cos में जो है 1/√2 कब आता है, तो cos में 45 का मान है, तो cos जो है 45 का मान है, cos से cos कट गया, थीटा बराबर 45। तो 11 का आंसर जो है 45, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर 12 नंबर लिखा गया 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, अब बटा में है 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + cot स्क्वायर ए यानी cot को उधर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर ए बराबर 1 + जो है cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 + tan तो sec स्क्वायर ए। तो यहाँ जो था सेक ऊपर है cosec नीचे है तो उससे tan बना था, यहाँ cosec ऊपर है सेक नीचे तो यहाँ cot बनेगा, तो cot स्क्वायर ए इसको बना भी सकते हैं। तो 12 का आंसर यहाँ पर cot स्क्वायर ए हो जाएगा, cot स्क्वायर ए यानी सी नंबर आंसर करेक्ट है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5, मतलब हुआ साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी यहाँ p और h का मान दिया गया है। तो अब पूछा गया है cos, तो cos में देखिए कि b चाहिए तो यहाँ से b निकाल लेते हैं, तो b निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, b निकालने के लिए p स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, तो h का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, इसका रूट स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो इसको 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 हटाएंगे तो 16, रूट 16, इसका वर्गमूल 4, तो b जो है वो 4 आ जाएगा। उसके बाद पूछा है कि cos थीटा, तो cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मान 4 है, h का मान ये निकला है 5, तो 4/5। इस तरीके से सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमिति या फिर कोई 3-4 को त्रिकोणमिति निष्पत्ति दे देगा और उसका अनुपात पूछा जाएगा तो उससे बन जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लिखा गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इसमें क्या ये फार्मूला ही है, 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो वो 1 हो जाता है, तो 9 × 1 करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी नंबर, और ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो है पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है पूरक वाला है, लिखा गया है 2 sin 38 डिग्री बटा में cos जो है 52 डिग्री। तो इसमें जो है चेंज करना है, इसमें चेंज कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखेंगे 38-52 जो है दो कोणों को मिलाने से पूरक है या नहीं। तो 38-52 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 90, पूरक है, तो इसमें से कोई एगो को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 sin जो है 38 है, नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं या ऊपर वाला कोई भी चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं कि cos, ये देखिए 52 को हम लिख सकते हैं 90 - 38, 52 को 90 में से 38 घटाएंगे तो 52, तो अभी चेंज तो हुआ ही नहीं, इसको जो है रूप थोड़ा सा चेंज कर दिए, 52 ये भी 52 ही लिखा गया। फिर है 2 sin 38, अब बटा में, अब बताइए cos × 90 - 38 है, cos × 90 - 38, तो cos × 90 कुछ भी रहेगा तो साइन ही होगा ना, तो ये हो जाएगा sin 38, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ, तो साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 2, तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 है, तब बताइए कि tan में जो है √3 कब आता है, तो tan 60 का माना जाता है, से कट गया तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा, थीटा बराबर 60, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में जो है cos जो है 60 + 1 है, या बटा में cos 60 - 1 है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 + 1 बटा में 1/2 - 1, यानी cos 60 का मान बैठा देना है, जोड़ घटाव कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो जोड़ लेंगे तो 1/2 + 1 है तो भिन्न का जोड़ है तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ जो है घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 3 और नीचे में -1 यानी -3 हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा -3। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि साइन जो है 18 है, अब बच्चा में नहीं, इसमें पूछा गया है कि tan जो है 60 का मान बताना है, tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान जो है √3 हो जाता है, √3 यानी ए नंबर सही है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है
कि साइन जो है 18 डिग्री है और बट्टा में कॉस 72 है। बताइए 18 72 कितना होगा? 18 72 जोड़ेंगे तो 90, मतलब पूरक। जब भी पता चल जाए कि 90 पूर रहा दो कोनों को जोड़ के, तो वो पूरक से बन जाएगा। तो इसमें से कोई एगो को चेंज कर लेते हैं, साइन को ही चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? साइन इंटू 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाए? तो 72। अब बटा में कॉस जो है नीचे लिखा गया है कॉस 72। तो बताइए साइन इंटू 90 माइनस थीटा तो क्या होता है? कॉस थीटा। नीचे भी कॉस जो है थीटा, मतलब यहाँ 72 है, से कट गया तो 1, यानी इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो 1, यानी बी नंबर। उसके बाद लिखा गया है कि 10a बराबर होगा। तो 20 नंबर में जो है वो 10a बराबर होगा। 10a बताइए, 10a लाना है यहाँ पर। 10a तो क्या करना पड़ेगा? कॉट इंटू 90 माइनस ए करना पड़ेगा, तब ना 10a आएगा। तो कॉट इंटू 90 माइनस ए, तो 20 का आंसर जो है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 10a बराबर जो है वो कॉट इंटू 90 माइनस ए ये हो जाएगा, या कॉट इंटू 90 माइनस ए बराबर 10a। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन की साइन ए बराबर दिया गया। साइन ए बराबर जो है 3/4 है, यानी साइन थीटा बराबर जो है p/h होता है। p/h दिया गया। तो यहाँ से हम अगर b निकालेंगे तो b बराबर क्या है कि h² माइनस b बराबर यहाँ से इधर निकाल देंगे तो h² में से p² घटाना पड़ेगा और रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो h का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 तो घटा लेंगे तो रूट 7 हो जाएगा। तो ये रूट 7 जो है वो b का मान आया। अब कॉस a निकालना है। कॉस a निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। तो b का मान रूट 7 है, h का मान 4 है, तो रूट 7/4 आ जाएगा। रूट 7/4 यानी डी। 21 का आंसर जो है डी नंबर करेक्ट है। फिर 22 नंबर है कि निम्नलिखित में किसका मान जो है वो 0 डिग्री होता है? 0 डिग्री किसका मान आएगा? तो देखिए साइन 90 का मान 1 आ जाता है, उसके बाद कॉस जो है 90 का मान जो है 0 आता है, कॉस 0 का मान 1 आ जाता है, और उसके बाद है 10 90 डिग्री इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ कॉस जो है 90 आ जाएगा, कॉस 90। उसके बाद है 10 10, 10 15, 10 75 और 10 80। तो ये भी जो है पूरक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 जो है 10 है, फिर 10 जो है 15 है, 10 75 और 10 जो है 80 है। तो इसमें खोजिए पहले कि किसको किसको जोड़ेंगे कि 90 पूर जाए। तो 10 में जोड़ते हैं 80 और 15 में जोड़ते हैं 75, 90 आ जाता है। तो क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मतलब दो को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा ना, तो उसमें से कोई एक को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कि 10 इंटू 90 माइनस 80। इसमें से इसको चेंज कर लेते हैं, इसको छोड़ देंगे, तो एक लिखेंगे 10 इंटू 90 माइनस 15 लाना है तो 75, और उसके बाद इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 75 और 10 80। तो 10 इंटू 90 माइनस 80 तो क्या हो जाता है? तो कॉट 80 हो जाएगा। 10 इंटू 90 माइनस कुछ भी रहेगा तो कॉट ही जाएगा, तो कॉट जो है 80। और ये वाला 10 को इन्हें रख लेते हैं, 10 80 गुना में है। उसके बाद 10 इंटू 90 माइनस 75 तो क्या हो जाएगा? कॉट 75 और इधर 10 75। तो आप बताइए कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, कॉट 10 को अगर आपस में गुना करेंगे तो दोनों व्युत्क्रम है, दोनों व्युत्क्रमों को गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 10 को कॉट से गुना करने पर 1 आ जाता है, तो इधर भी 1 और उधर भी 1 यानी 1। तो इसका जो आंसर है वो 1। ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए भी देगा कि इतना इतना बराबर 1 सिद्ध कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था 23 था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर इसका जो है करेक्ट है। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि कौशिक थीटा के बराबर है। कौशिक थीटा क्या होगा? तो ये कौशिक जो होता है वो एक कौशिक का अगर व्युत्क्रम करते हैं 1/sin आ जाता है, तो 1/sin यानी सी। 24 का आंसर जो है वो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 25 में है कि 2 sin थीटा बराबर जो है 1 है। यहाँ थीटा पूछ रहा है, 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो साइन में बताइए 1/2 कब आता है? तो साइन जो है 30 का मान, साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर 30। तो थीटा बराबर 30 है। तो यहाँ थीटा नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस में 3 पूछा है। तो 3 है, cot स्क्वायर थीटा का मान 30 है और प्लस में 3 है, तो cot जो है 30 का मान आ जाता है √3 और इसका स्क्वायर, अब प्लस में 3 इस पर स्क्वायर है, तो 3 गुना ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस में 3, तो 3 3 9 प्लस 3 यानी 12। तो इसका आंसर जो है 12 हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। तो ये मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है ABC है, और इसमें क्या है कि एंगल C जो है 90 डिग्री है। ये C जो है 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है।
उसके बाद लिखा गया कि ए प्लस बी बराबर, तो ये 90 डिग्री हो गया और इसको जोड़ेंगे तो वो ए प्लस बी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्योंकि ये 90 है, त्रिभुज के तीनों को जोड़ते हैं तो 180 है, जिसमें से 90 तो पहले से आ गया, तो ए प्लस बी करेंगे तो 90। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर कितना होगा, तो कॉस इंटू ए प्लस बी करने पर 90 आ जाता है, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, 26 का आंसर ए। उसके बाद 27 में लिखा गया है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 का मान, 2 कॉस स्क्वायर 60 का मान बताना है। 2 कॉस जो 60 का मान है, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर 2 गुना 1/4 हो जाएगा, इससे कट गया तो 2, तो 1/2 हो गया। 27 का आंसर डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है साइन 63 है, तो ये भी आप बना सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन का आंसर जो है आप जानते होंगे तो पहले बना लीजिएगा, कॉस इधर 27 है, तो इसमें भी चेंज करेंगे तो एक आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 27, चेंज कर लीजिएगा, ये कॉस जो है 27 है ही, तो ये एक आ जाएगा। उसके बाद है 29 में कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 है, 29 है tan थीटा बराबर 8/15, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर p/b होता है। ये p और b का मान दिया है, तो 8, 15 और h निकालेंगे ना तो 17 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर और इधर h जो है बड़का भुजा होता है, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो उससे 289 आ जाता है, उसका वर्गमूल 17। तो h जो है यहाँ पर 17 आ गया। अब पूछा गया है कॉसेक थीटा, तो h/p होता है, h का मान 17 है, p का मान 8 है, तो 17/8 हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला है जो 1 हो जाता है, उस तो इसका जो आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद है व्यंजक दिया गया है, इसका मान बताना है। तो 31 में लिखा गया है 1 - cos का पावर 4 थीटा, तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस में इसको cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो एक बार प्लस में होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ पर एक बार प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा तो 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा इंटू एक बार माइनस में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो बताइए कि प्लस वाला फार्मूला नहीं होता, 1 - cos स्क्वायर थीटा करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो 1 + cos स्क्वायर थीटा ये हुआ, ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो खोजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। उसके बाद लिखा गया है कि tan a बराबर है, तो tan a बराबर यहाँ से स्क्वायर वाला में पूछा गया, तो रूट लगा हुआ है उसमें, तो यहाँ से जो है tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और वहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। tan सिर्फ tan पूछा है तो रूट अंडर होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो बी नंबर हो जाएगा 32। ऐसे भी ये फार्मूला भी मान सकते हैं कि फार्मूला, हालांकि ये फार्मूला नहीं, ये मैथ ही का स्टेप है तो उसको फार्मूला, इसमें तो अधिकांश फार्मूला हो सकता है अगर मैथ का स्टेप है तो। ये इतना ये फार्मूला याद नहीं रखा जाता है, बस ये फार्मूला नहीं और इधर उधर करके निकल जाएगा। फिर 33 है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 cosec थीटा होता है, 33 का आंसर बी। फिर है 34 में कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर देखिए, 35 में लिखा गया है कि सेक स्क्वायर नहीं सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिए सेक जो थीटा है वो होता है h/b, तो h/b है, मतलब यहाँ p गायब है तो p हो जाएगा, 13, 12, 5 में संबंध होता है तो इससे 5 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर तो 169 - 144 रूट में 25 और उसका वर्गमूल 5, तो p आ गया 5। अब बताना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट जो है थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है, b का मान 12 है, p का मान 5 है, तो 12/5 हो जाएगा। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा है इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो 1 - cos स्क्वायर है तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से जो 1 + cot है तो इसको उधर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर साइन को cosec के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही तो होगा। 36 का आंसर जो है 1। फिर 37 नंबर है कि cosec थीटा बराबर √10 है, इसके नीचे 1 है, मतलब हुआ h और ये p हुआ, तो यहाँ से b निकालेंगे तो रूट अंडर h का स्क्वायर, यानी h का मान है √10 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इससे √9 वर्गमूल 3, तो b का मान 3 आ गया। फिर पूछा गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर h/b होता है, h का मान है यहाँ पर √10 और b का मान है 3, तो √10/3 हो जाएगा 37 में, √10/3 यानी बी नंबर। उसके बाद 38 है कि यदि साइन a बराबर 8/17
साइन ए बराबर है 8/17 मतलब P/H। तो इससे B निकालेंगे तो फिर 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो 289 में से 64 घटा लेना है रूट, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 25, 5 25 आ जाएगा, इसका वर्ग 5, नहीं 25 नहीं आएगा, 225 आ जाएगा, 225 तो ये 15 आ जाएगा, 15। तो B आ गया 15। अब पूछा गया है कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या कॉट है, कॉट ए बराबर जो है B/P होता है। तो B का मान है 15, P का मान जो है 8, तो 15/8 हो जाएगा। उसके बाद है टेन जो है 49 बटा कॉट जो है 41 है, तो उसको भी चेंज करेंगे 90 डिग्री पूरक में, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर है कि सेक स्क्वायर 60 - 1 40 नंबर, सेक स्क्वायर 60 - 1 है, तो फार्मूला भी लगा सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक, अब जैसे देखिए सेक जो है 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का जो मान होता है 2 होता है। कॉस जो है 60 का मान होता है 1/2, सेक 60 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 हो जाएगा, यानी B नंबर 40 का। उसके बाद है 41 नंबर है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जो है बराबर है, मतलब हुआ कि ये 45 का ही मान होता है, जिसमें दोनों का आंसर जो है 1/2 होता है। तो 41 का आंसर जो है 45 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि साइन जो है थीटा बराबर 1/2 है। तो साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन जो है 30 का मान होता है। तो साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर 30। तो 42 का आंसर जो है 30, यानी D नंबर हो जाएगा। उसके बाद 43 लिखा गया है 2 tan 30 डिग्री, अब बचा में 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान होता है 1/√3, अब बचा में 1 + 1/√3, यहाँ भी है tan 30, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे में 1 + में 1/3, तो 2/√3 और यहाँ पर 3 × 1 तो 3 और 1 4, 4/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और गुना में 3 ऊपर 4 नीचे, इससे ही कट गया तो 2, तो यहाँ पर 3/2√3 आ गया। अब √3 को लिख सकते हैं, √3 × √3 और बटा में 2√3, तो इससे कट गया तो √3/2 आ गया। तो अब देखिए √3/2 जो है इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये एंगल के रूप में है, तो साइन 60 का मान जो है √3/2 हो जाता है। तो यही सही है, साइन 60 के बराबर है ये। और जो यहाँ पर ऑप्शन है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, टेन 60 का मान जो है 1/√3 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में 1 + tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान जो है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 1 + इसका भी tan 45, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो ये 0 और बटा में इधर 2। तो कोई भी संख्या में मतलब 0 से जो है 0 में जो है कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 आता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसमें जो है 0, तो 0 देखिए वो हो जाएगा 0 आंसर इसका। उसके बाद 45 है, 45 में लिखा गया है कि sin 2a बराबर है 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a है। तो इसमें जो है पूछा जा है कि a का मान क्या होगा, तो sin जो है 2a का मान अगर हम 0 रखते हैं ऑप्शन से तो 0 और इधर 2 sin 0, तो यहाँ पर sin 0 का मान 0 और इधर 0, यानी a का मान जो है यहाँ पर 0 करेक्ट होगा, a का मान 0। उसके बाद 46 है, यहीं पर मान बैठाना है और बना लेना है। 2 tan जो है 30 डिग्री है, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 45 है 1 माइनस, तो यही तो क्वेश्चन है। इसी में क्या करते हैं, ये 46 नंबर क्वेश्चन है, इसी को बना देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ माइनस है, 43 में प्लस था 46 में, तो यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेंगे तो ये 3 × 3, 3 में से 1 घटेगा 2, 2/3, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 2/√3 और गुना में 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये 2 यहाँ पर नहीं रहेगा, 3/√3 ये 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, अभी हो जाएगा √3, तो √3 हो जाएगा। अब √3 जो है किसके बराबर है, तो √3 जो है टेन, या तो tan 60 है तो एक कॉट जो है 30 हो जाता है, तो tan 60 हो जाएगा, यानी 46 का आंसर C हो जाएगा। उसके बाद 47 में है 47, तो 47 में देखिए क्या करते हैं, इसको जो है खोल देते हैं, लिखा गया है 1 +, तो 1 + tan को हम लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, तो ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। उसके बाद प्लस है
प्लस में सेक है तो सेक को 1/cos लिखते हैं, और इनटू में 1 प्लस है कॉट है तो कॉट को लिखते हैं cos/sin, माइनस है cos 1/sin। अब इस सब का भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इस सब का जो इसके नीचे जो है ये लस हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, अब प्लस में 1 ये वाला, और गुना में इधर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और बटा में sin थीटा लस sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि a एकरा मान लेते हैं, एकरा a तो ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बटा में sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं, गुना में लिखना है तो कहीं भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ इसको अगर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस में 1 बटा में sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0, इधर से ही कट गया तो 2, तो इसका आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। इसको डिटेल से बना लीजिएगा, तो 47 का आंसर 2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है देखें त्रिकोणमिति का जो है बेसिक फार्मूला, उसके बाद जो है 1 से लेकर जो है टोटल जो अभी देखें हम सब 47 नंबर तक क्वेश्चन। इसमें जो है लगभग 100 प्लस जो है क्वेश्चन है, तो इसका हो सकता है कि 2-3 पार्ट हो जाए। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।